हाँ, बार्सिलोना इज बैक। बार्सिलोना बैक तो है, मतलब ये तो कहेंगे भाई, बायर्न और दोनों को लंबे बड़े बड़े मार्जिन से हरा के बार्सिलोना इज थोड़ा दूर देश चलते हैं। बैक। एक और मैच हुआ था एल क्लासिको, बड़े दिन बाद एल क्लासिको के लिए इतनी हाइप थी, मतलब लोग हाँ। एक्साइटेड थे देखने के लिए। हम्म। कोई ऐप भी थी जिसमें शायद मैच आ रहा था, वो हैंग हो गई थी। वो GXR वर्ल्ड एक ऐप थी। तो मैंने पिछली बार जब लॉगिन किया था उसको देखने को, ला लीगा तो चल रहा था ऐप। मतलब 2-3 हफ्ते पहले तो ऐप चल रहा था, मैंने कहा चलो चल रहा है, पर अब लॉगिन मांग लिया। तो लॉगिन भी कर दिया, नंबर नंबर डाल दिया, 9 बजे लॉगिन करके सेट था मैं कि अब तो देखूंगा ही। भाई ऐप ही हैंग हो गई। मैच शुरू हुआ, ऐप हैंग हो गई। और कोई साइट भी नहीं चल रही थी। अब मैं लिंक पे लिंक खोले पड़ा हूँ, कुछ कर नहीं रहा, ऐप चल नहीं रहा है, कुछ OTP आ नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। फिर अचानक से थोड़ी देर बाद ऐप फिर खोला और फिर चलने लगी। तो भाई इतना तो रियलाइजेशन होना चाहिए था, पता नहीं जो भी दिखा रहा हो। जियो भी ऐसा कर सकता है वैसे तो, GXR से तो हाँ, उम्मीद नहीं। देखा तो तुमको कैसा लगा मैच? मैच एकदम अलग ही लेवल का मैच था, मतलब इस दूर, मतलब जो टॉटनहम हम देखे पोस्टकोग्लू को देखते थे, उस हैंसी हाईलाइट। फ्लिक ने हैंसी फ्लिक ने उसको एक लेवल और एलिवेट कर दिया है विद क्वालिटी प्लेयर्स। क्वालिटी के साथ हाँ उसको एक लेवल और एलिवेट कर दिया है। सबसे पहले बायर्न म्यूनिख पे आते हैं। बायर्न म्यूनिख ने भी यही सोचा कि हाई सेविया ने भी यही सोचा कि हाईलाइन है यार, गलती से ऑफसाइड मिस हो रहा है, अगली बार कर ही देंगे। और इससे मुझे एक मैच याद आता है, सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीना वाला। हर बार हाँ। ऑफसाइड हो जाता। तो तो उससे बायर्न ने भी यही सोचा कि यार ऑफसाइड ऑफसाइड ट्रैप ब्रेक करेंगे, बस क्रॉस बॉल डालो, बस क्रॉस बॉल डालो। और इनके साथ भी यही हुआ, पर क्या है कि बार्सिलोना में क्वालिटी बेटर है। तो क्वालिटी बेटर है तो प्रेसिंग इंप्रूव हो गई दोनों मैचों में, बायर्न के मैच में, रियल मैड्रिड के मैच में। प्रेसिंग इंप्रूव हो गई और वो रन्स थे वो ट्रैप, मिड। हाँ। ऑफसाइड एम, ट्रैप बहुत सही लगा। हाँ, बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, डिसिप्लिन लाइन है पहले तो। और दूसरी बात है कि बेलिंघम रन बनाएगा तो ही ऑफसाइड ब्रेक होगा। एम्बापे बनाएगा तो नहीं ब्रेक होगा, क्योंकि वो बहुत दूर से आपको रन बनाना है जब लॉन्ग बॉल आ रही है तो इसीलिए इस चीज में वो थोड़े से लैप्स करके। और बार्सिलोना की प्रेसिंग अच्छी है, बार्सिलोना एक क्वालिटी टीम है, तो आप ऐसे ऐसे जब डालोगे तो आप खुद को वल्नरेबल कर रहे हो। और उसी पे हैंसी फ्लिक खेल रहा था भाई, थोड़ा थोड़ा ऑफसाइड हुआ और दोनों मैचों में उसने दो बड़ी टीमों को हरा दिया। लगातार। सिर्फ उनको वो दे के, क्या कहते हैं, अपने तरीके से खिला के, कि देखो यार मैं हाईलाइन रख रहा हूँ, तुम बॉल डालो ऊपर से, ब्रेक तो हो ही जाएंगे, ब्रेक तो हो ही जाएंगे। और उन लोगों ने किसी और तरीके से खेलना भी नहीं चाहा, जैसे कि जमीन पे खेलना भी नहीं चाहा। इजी वे आउट क्रॉस डाल रहे थे और ऑफ साइड ऑफ साइड ऑफ साइड हो रहा था। हैरी केन हो या फिर यहाँ पे वो हो। और उस वजह से और मैच में बहुत मजा आया। फर्स्ट हाफ में जितना ट्विटर चल रहा था वो था कि अरे बहुत आराम से मारेगी हाँ। रियल ये मैड्रिड, 3-4 मारेगी। ये वहम बायर्न म्यूनिख को भी यही था कि यार बहुत ओपन हो गई है, बहुत आसानी से मारेगी। पर अगर आप अपनी चांसेस नहीं लोगे ना, एक मतलब रिस्क गेम तो है ही यार, कि एम्बापे थोड़ा रन रोक भी ले, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो पहुंच जाएगा। और ऐसा नहीं था कि गेम में चांस पे चांस, चांस पे चांस, इधर चांस उधर चांस, इधर चांस उधर चांस। चांस तो एम्बापे को फिर भी बन रहा था गोल पड़ने के बाद भी। पर वही बात है कि खुल गई थी, मतलब मैड्रिड खुल गई थी। और राफीनिया और लमीन यमाल ऐसे प्लेयर हैं कि वो लोग किसी को भी बहुत जल्दी टेक ऑन कर सकते हैं, और मतलब मिडफील्ड से पास। तो वो लोग भी ऐसे कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं कि मतलब मतलब जैसे कि कोई टॉटनहम की टीम हो, तो वो लोग भी। लमीन यमाल भी बहुत सही कटाता है 1-on-1, और बहुत सही उसकी पासिंग रेंज भी अच्छी है। राफीनिया की भी फिनिशिंग बहुत अच्छी है, मतलब मैंने देखा बायर्न में तो बहुत दूर से ही मार दिया। तो
तो डेंजर हमेशा था इनका काउंटर अटैक पे। और मतलब बार्सिलोना ने तो भाई स्टाइल ही बदल दी, मतलब माहौल ही बदल दिया है खेल का। नहीं, और सबसे बढ़िया बहुत डायरेक्ट खेल रही थी बार्सिलोना। वो जो टिका बहुत है। टाकी वाला होता है वो खत्म ही मतलब खत्म वह नहीं था तो, लेकिन वही कह रहे हैं कि माहौल ही बदल दिया, एकदम मौसम ही बदल दिया कि जैसे सीधे रफीनिया को तो सीधे उसको दो और मतलब भागो। कोई वो नहीं है कि मतलब कोई ये नहीं है कि रुकना है और वो मतलब कि टिके टाका या वो करना है, सीधे थ्रू बॉल देखो भागो। और तुरंत उनके पास बॉल आए तो प्रेस करो और उनको कोशिश करो कि वो ऑफसाइड को खेलने की कोशिश करें। तो इस बैलेंस। मामले पर मतलब विनीशियस मतलब क्वालिटी थी, दोनों टीमों में क्वालिटी थी और मैच किसी तरफ भी जा सकता था। पर रियल मैड्रिड ने पहले गोल के बाद दूसरा गोल बहुत जल्दी खा गए। तुरंत उन लोगों ने लेवेंडोस्की को फिर छोड़ दिया और उन लोग बहुत पैनिक कर गए। उन लोगों ने बहुत काउंटर खाए उसके बाद। 5-6 गोल और मतलब 5-6 गोल भी हो सकता था। हाँ, आराम से आराम से आराम हाँ, से। पर ये भी हो सकता था कि मतलब रियल मैड्रिड मार दे तो बैठ जाए, पर वही है कि रियल मैड्रिड मार ही नहीं पाई। रियल नहीं, मैड्रिड के पास भी उनका चांस था। एक कौन सा प्लेयर सेंटर बैक खेल रहा था कि राइट बैक खेल रहा था, सी से क्या नाम है? किसका, कैरवेल? नहीं नहीं, इसका। अरे, कार्डोसो। बार्सिलोना का नया। हाँ 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 हाँ। वो बहुत कार्डोसो। सही लग रहा है। हाँ, कार्डोसो काफी अच्छा खेला था, उसमें भी बहुत अच्छा खेला था, बायन वाले मैच में भी अच्छा भाई, खेला था। तो अकेडमी मतलब उनकी बहुत ही और तगड़ी है। दूसरी बात है कि जितने प्लेयर थे बार्सिलोना में अभी, पाउ कुबारसी के अलावा मैं किसी को ज्यादा राइट, जूल्स कुंडे, पाउ कुबारसी क्योंकि वो खेला था उसमें यूरो में। बाकी मैं किसी को इतना नहीं जानता था, मैं बहुत पहली बारी देख, लमीन यमाल मान लो, पर फेरमीन हो गए, कार्डोसो हो गए, और ये सब लोग मेरे लिए बहुत नए यंगस्टर्स थे जो कि फिलोसफी को ग्रैब किए हैं। जो फिलोसफी है पोस्टकॉग्लू टाइप वाली, तो वो हाईलाइट वाली, उसको बहुत तेज ग्रैब किया है। पर मजा आया, मतलब फन मैच था। तो तुमका क्या, बार्सिलोना इज बैक? हाँ, बार्सिलोना इज बैक। बार्सिलोना बैक तो है, मतलब ये तो कहेंगे भाई, बायर्न और दोनों को लंबे बड़े बड़े मार्जिन से हरा के बार्सिलोना इज बैक।